आनंद पांडे जी। सर, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी की अगुवाई में अंदर और बाहर प्रकट किया। वही खड़गे जी ने कहा है कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। नीरज जी, एबीपी न्यूज। सर मेरा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी संविधान विरोधी बात कही गई कि संविधान अब खतरे में है, दलितों का अधिकार खतरे में है। दिल्ली चुनाव के ठीक पहले फिर से एक बार इस मामले को उछाला जा रहा है, क्या आपको लगता है? नीरज जी, आप भूल रहे हैं, बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो गया है और उन्होंने लहराया हुआ संविधान अंदर से कोरा था। संविधान प्रेम इनका कितना खोखला है वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता है, अंततोगत्वा सत्य जनता तक पहुंचता ही है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। अमित जी, आपका जो काउंटर है वो सदन में तो कर नहीं पाते, तो आपको क्या इसीलिए लगता है कि फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तोड़ा हुआ जा रहा है? नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। शैलेंद्र जी। खुद खड़गे जी की तरफ से एक आपत्तिजनक बयान भी आया है आपके बयान को खुद करते हुए, इस तरह से कि हाँ आग लग जाएगी, या उस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने भड़काऊ बयान। मुझे लगता है आप मेरी प्रेस को अच्छे से कवर करिए, कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा कौशिक। उनका इंटेंशन क्या है इसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अब कांग्रेस को जनता जान गई है। एक ही प्रकार से झूठ और भ्रम बार बार जनता मानती नहीं है। विकास भदौरिया। लोकसभा के समय भी आपके बयान को एआई के जरिए टारगेट किया गया, इस बार भी आपके बयान को टारगेट किया गया। आप कोई हर बार टारगेट क्यों करते हैं? सब टारगेट हैं आप। भाई, आपका सवाल गलत जगह पे, ये कांग्रेस कार्यालय में पूछने का सवाल है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? यतेंद्र जी। यतेंद्र, मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं है और जिसमें से प्रधानमंत्री आपके फेवर में आए सपोर्ट में, तो सोची समझी रणनीति के तहत ये सब। देखिए, इनकी भ्रांति है, प्रधानमंत्री सत्य के फेवर में बोले हैं। मोहित भट्ट। सर, जिस प्रकार से सारी विपक्षी पार्टियां भी अब साथ आ रही हैं, पहले वो अलग अलग मुद्दों पे पार्लियामेंट में अलग अलग दिखी थी, लेकिन इस मुद्दे पे वो सड़कों पे आने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, टीएमसी भी प्रोटेस्ट करेगी, तो इस मुद्दे पे सारी विपक्षी पार्टी एक साथ आ रही है। देखिए, सत्य को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। हमारी बात में, हमारे मुद्दों के साथ सत्य स्वयं खड़ा है। सत्य सबके साथ सत्य ही रहता है, कितने भी लोग साथ में आए, इससे सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण मोहन शर्मा। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। आज एक बहुत आश्चर्यजनक बात यह हुई कि लोग कभी कहते थे कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं एनार्किस्ट हूँ, मुझे जनता ने संविधान के लिए नहीं अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, वो भी आपकी आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बड़ा अपमान किया। चलो, कम से कम मेरे कारण अरविंद केजरीवाल जी संविधान का और बाबा साहब का सम्मान करने लगे, वो आनंद का विषय। संजय जी। सर, आपका भाषण सभी ने देखा था, सुना था। उस समय तक कोई सी चीज सामने नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद से जैसे जब आपकी स्पीच जब खत्म हो गई, जब बाहर निकले, उसके बाद में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक के बाद चीजें आने लगी, तो
उस समय आपको लगा था कि सीधे आप ही पे अटैक कर रहे हैं? शायद आप भूल रहे हैं कि राज्यसभा में श्री राहुल गांधी नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी राज्यसभा लोकसभा में बैठते हैं। आमोद जी। सर, आपने इस भाषण के खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है डायरेक्ट जो है राज्यसभा, क्या प्रिविलेज का मामला इसमें बनता है? मुझे क्या मालूम, हो तो स्पीकर साहब ने तय करना पड़ेगा, सभापति जी तय करेंगे। अमित। सर, खड़गे जी ने ये भी कहा कि आपको लगातार डिफेंड किया गया था पीएमसीओ भी इस बयान के बाद, और देश में जगह जगह लोगों में गुस्सा है। मुझे लगता है कि खड़गे जी ने आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। वो जो कर रहे हैं इसके प्रति गुस्सा है या मेरे बयान के प्रति, वो उनको थोड़े दिन में मालूम पड़ जाएगा। आप पूछना चाहते हैं? अमित के साथ लोकसभा चुनाव से लेकर के कल संसद में आपके बयान टारगेट पॉलिटिक्स दिखाई दी। अमित के मुझे किसी ने फर्स्ट इस टारगेट पॉलिटिक्स का बीजेपी कैसे जवाब देगा? कभी का नहीं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि जनता के फैसले लगातार बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। इसका उनके पास ना कोई काट है ना कोई तोड़ है, इसलिए जनता के फैसले के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जनता के फैसले के बाद खुशफहमी में रहते हैं कि हारने के बाद भी कि हम जीते हैं, और जनता के फैसले के बाद भी फिर से एक बार भ्रांति फैलाने का प्रयास करते हैं, परंतु जनता सब जानती है। अंतिम सवाल रविकांत जी। सर, पूरे सत्र के दौरान देखा गया है कि इंडिया अलायंस सभी मुद्दों पर एकजुट नहीं था, लेकिन कल के भाषण के आपके भाषण के बाद उनको लगता है कि एक मुद्दा मिल गया, आपके भाषण की वजह से सभी एकजुट होकर आप पर हमला कर रहे हैं, तो आपने यूनाइट कर दिया उनको। ऐसा नहीं है। जब एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होने का, गलत नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, तब शुरू में नैरेटिव गलत है या सही वो समझे बगैर काफी लोग साथ देते हैं। जब जनता का रिएक्शन आता है तब कुछ स्थिति अलग होती है। आप थोड़ी राह देखिए। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत कम समय में आए, आपका आभार। धन्यवाद।